एक बड़े ही शहर के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बुलाई गई है। आप में से अधिकतर लोग भी और मैं भी, हम लोग जैन स्कूल से पढ़े हैं और जैन स्कूल के पुराने विद्यार्थी हैं। जैन स्कूल की कुछ जमीन रतनगढ़ रोड पर एसपी विजिलेंस के ऑफिस के ठीक साथ पड़ी हुई है, जो कि रकबे में 6600 वर्ग गज के बराबर है। सबको उस जमीन की वैल्यू पता है, क्योंकि सेक्टर 8, 9, 10 के उस पे है। और उस जमीन को कुछ मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य खुर्द-बुर्द करने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसकी मेरे द्वारा पिछली 6 मई 2025 को शिकायत की गई थी। उन्हीं कारणों से वो शिकायत आगे बढ़ नहीं पाई। हालांकि तत्कालीन मेयर महोदया ने उसमें विजिलेंस को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ी। अब जब मैंने दोबारा उस विषय में आरटीआई लगानी स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि जो स्कूल को संचालित करने वाली बिरादरी है, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, जिसे आप शॉर्ट में इसके बाद श्री संघ कहेंगे, उनके द्वारा स्कूल मैनेजिंग कमेटी को यह जमीन बेचने से रोक का लेटर 22 अप्रैल 2025 को ऑलरेडी जारी हो चुका है कि उन्हें यह जमीन बेचनी नहीं। उसके बावजूद कुछ लोग इसको बेचने की कोशिश में लगे हुए थे। जब मैंने इस मामले की ज्यादा छानबीन की, तो पता चला कि जो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी है, उन्होंने बिना बिरादरी के ध्यान में लाए अपनी एक अलग सोसाइटी ही रजिस्ट्रार ऑफिस में ड्राफ्ट कर ली, ये कहते हुए कि जैन स्कूल को हम लोग संचालित कर रहे हैं। इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 5 फरवरी 2026 को, अभी लगभग 1 महीना पहले हुआ, और मैंने ये सारे कागज आरटीआई में लिए। 1 से 92 तक ये जो पेज हैं सोसाइटी के, ये सारे मुझे आरटीआई में मिल चुके थे। मैंने सीएम ऑफिस में इस चीज की शिकायत की। उस शिकायत की सुनवाई रजिस्ट्रार सोसाइटीज द्वारा की जा रही है। पिछले शनिवार को इसमें सोसाइटी की तरफ से भी जवाब दिया गया, जिसमें कि उन्होंने जो 2 मुद्दे थे हमारी ओर से उठाए गए, एक कि जो 6600 गज की जगह है उसे बेचने की वस्तु स्थिति क्या है, क्या बिरादरी से इसकी परमिशन ली गई, और दूसरा कि क्या बिरादरी की नॉलेज में है कि एक और सोसाइटी बिना उनकी जानकारी में लाए सोसाइटी ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा ली गई है। तो बिरादरी ने जो मेरे 11 बिंदु थे, उसमें से 8 बिंदु उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मान लिए, जबकि एक के बारे में उन्होंने कहा कि दूसरी सोसाइटी रजिस्टर्ड होने की उनके पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अगर ऐसी सूचना और साक्ष्य उनको मिलते हैं तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबकि जमीन के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख कर दिया कि इस विषय में एक जॉइंट कमेटी बनी तो थी, लेकिन जब अखबारों में इस विषय में छपना शुरू हुआ, तो जो बिरादरी के प्रधान और सेक्रेटरी थे, उन्होंने पत्र लिखकर स्कूल मैनेजिंग कमेटी को यह जमीन बेचने से मना कर दिया था, और तब से लेकर अब तक उनका स्टैंड इस बारे में बदला नहीं, कोई नया इस बारे में पत्र लिखा नहीं गया। इसमें कमियां क्या नजर आ रही हैं कि आपको? इसमें कमियां ये हैं कि अगर 6600 गज जो जगह है वो स्कूल की है, और स्कूल की परमिशन हमेशा डायरेक्टोरेट द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 के अनुसार नियमों से बंधे हुए हैं, और किसी भी व्यक्ति या मैनेजिंग कमेटी को स्कूल की रिकॉग्निशन नहीं मिलती। स्कूल की रिकॉग्निशन हमेशा एसोसिएशन को या सोसाइटी को मिला करती है, जो कि एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वर्तमान सोसाइटी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ है, जिसमें कि मेरी जानकारी के अनुसार आज की डेट में 514 मेंबर हैं। अगर हम सोसाइटी एक्ट की बात करें, हरियाणा रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012, तो नियम अनुसार किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए पहले आम सभा बुलानी होती है, उसमें सहमति लेनी होती है। तो इन 514 आदमियों की कभी भी इस नियम के अनुसार सहमति नहीं ली गई। केवल 2-4 लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं। जी, आप पर आरोप भी है कि पहले आप ये जमीन 10,000 के गज के हिसाब से बेच रहे थे और समाज से कमीशन भी मांगा गया, और लेकिन बाद में यह जमीन जो है कहीं अधिक दामों पर बेच दी है। कमीशन की बात तो नहीं है, लेकिन जब ये जमीन बेचने की बात आई थी, तो मेरे द्वारा ऑफिशियल ये लेटर दिया गया था कि इसमें पहले डायरेक्टर से परमिशन ली जाए, समाज से परमिशन ली जाए, नियमों का पालन किया जाए, और इस जमीन की एक ओपन ऑक्शन की जाए ताकि संस्था को पैसे मिल सके। मैं जमीन बेचने के विरुद्ध नहीं हूं, मैं जमीन को बेचे जाने के तरीके के विरुद्ध हूं कि केवल 2 या 4 लोग क्यों इस चीज के फायदा उठाएं। वो जिस प्रपोजल की आप बात कर रहे हैं, उसमें प्रपोजल आया था 8,000 रुपए गज जगह। 8,000 रुपए गज जगह आज शहर में कहीं भी नहीं मिलती, सेक्टर में तो मिलनी भी दूर की बात है। अगर आप इस बिड को देखें जो कि मैंने शिकायत में लगाई थी,
तो इस पर 16,000 रुपए लिखा हुआ था और ये सिर्फ एक हाथ से लिखी हुई बिड है जिसे खुद कटिंग करके 16,800 रुपए बना दिया गया। आज की डेट में वो जमीन किस रेट पर आगे बयाना की जा रही है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं। जी आप पर 40 लाख के गबन का आरोप भी लगा है। 40 लाख नहीं सर, मैं आपको ठीक करना चाहूंगा 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए के उसमें चालान पेश हो चुका है और चालान में उस 30 लाख में से एक पैसा भी मेरे हिस्से में आना कहीं पे भी दर्ज नहीं हुआ। मेरे को उसमें 22,400 रुपए का आरोपी बनाया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सरकारी पैसे आए थे उसमें, जबकि उसमें भी मेरी खतो किताबत पूरी है। उस बारे में अगर अलग से कोई चर्चा करना चाहे मैं सारे कागज यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के बाद देकर उठूंगा, हर एक चीज का जवाब देकर जाऊंगा। उस टाइम में जैन समाज की जो स्कूल है या कई जगह आरोप गलत आरोप लगे, बहुत बदनामी हुई है, तो ऐसा क्या कारण है कि क्या समाज आगे क्यों नहीं आ रहा जो ये काम हो रहे हैं? समाज ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आ रहा, ये हो सकता है कि समाज मीडिया में ना आ रहा हो। जब मेरे द्वारा इस चीज की शिकायत की गई तो रजिस्ट्रार ने जो स्कूल को चलाने वाली सोसाइटी है उसको लेटर लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी थी। अगर समाज आगे ना आ रहा होता तो यह जानकारी समाज द्वारा रजिस्ट्रार को प्रोवाइड ना करवाई जाती। मान लीजिए इसके अंदर जो जमीन बिकी है जी, अगर वो कम दाम पे बिक रही है जी, जैन समाज को ऑब्जेक्शन है जी, तो जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, तो जैन मैनेजमेंट कमेटी का कोई बंदा क्यों नहीं आता है? ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं बाकी क्यों नहीं कर रहे। मैं उन लोगों के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं अपने बारे में जवाब दे सकता जब वो खुद कह रहे हैं कि लीगल है, जैसा आपने बताया कि पत्र नहीं दे लिख सकते। दिया उन्होंने, रजिस्ट्रार को लिख दिया। वो हो सकता है मीडिया ट्रायल ना फेस करना चाहते हो, प्रॉपर इंक्वायरी जहां होनी है वहां तो उन्होंने लेटर लिख दिया। तो आप इस केस की जड़ तक जाएंगे या बिल्कुल जाएंगे जी, इस केस की जड़ तक जाएंगे। अगर समाज के 514 आदमी मंजूरी देते हैं जो नियम अनुसार है और एक मिनिमम रेट फिक्स करते हैं उसके अनुसार जमीन बेची जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। केवल कानूनी रास्ता पर्सनल फायदे के लिए समाज की चीज को खत्म करना है। इसमें जैन मैनेजमेंट कमेटी शामिल है या कुछ लोकल लोग भी शामिल है? मेरे पास जो 1 से 92 पेज आए हैं, सोसाइटी री रजिस्टर्ड हुई है जो, ये 1954 की सोसाइटी है। 1984 में नई सोसाइटी बन गई थी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ और उसने स्कूल को टेक ओवर कर लिया था बिना बिरादरी की जानकारी के। इसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों द्वारा एफिडेविट दिए गए हैं, बाकी जिन 15 लोगों के साइन हैं आप देख सकते हैं कि उनके सिर्फ सीरियल नंबर, नाम, एड्रेस, फोन नंबर के आगे साइन है। हो सकता है कि उन्हें कुछ और कह के साइन करवाए गए हों। ये एक जांच का विषय है, क्या वो 15 लोग इसमें शामिल हैं या नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने एफिडेविट दिए हैं, जिन लोगों ने 4 ऑफिस बेरर ने बैलेंस शीटें साइन करके दिए हैं, वो लोग निश्चित तौर से इस मामले में आरोपी होने चाहिए। जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं, साजिश कह रहे हैं, तो कुछ नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं जी। इसमें जो एफिडेविट दिए गए हैं वो जैन स्कूल मैनेजिंग कमेटी के प्रधान श्री हितेश जैन चीकू द्वारा दिए गए हैं, जो कि वार्ड नंबर 16 से एमसीबी रह चुके हैं, और उनको काउंटर साइन किया है सेक्रेटरी श्री नमन जैन सीए द्वारा, जबकि इसके ऊपर मैनेजर श्री हितेश जैन बरड़ और कैशियर श्री अतुल जैन सर्राफ के भी साइन है। सर, जब चीकू पावर में आता है, आपको एजेंट संस्था तक ले जाता है, ये स्टेप वाइज अगर चले जी, आपका बहुत प्यार रहा जी, तो खटास कहाँ पैदा हुई? खटास तो इसी बात से पैदा हुई क्योंकि जब मेरे को इसमें हम थोड़ा सा और अगर पीछे चले तो 2019 में, उससे भी थोड़ा सा पीछे चले, अप्रैल 2019 में मैं हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट में मेरी रिट के ऊपर जैन स्कूल की अपना चलाने वाली जो सोसाइटी है श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, उसके ऊपर एक एडहॉक कमेटी लगी थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। डिसॉल्व कर देने के बाद दोनों ग्रुपों की सहमति से एक साझा सरकार आई थी। इलेक्शन नहीं हुए थे, संस्थाओं के इलेक्शन नहीं हुए थे। 2020 में इंक्वायरी के बाद मेरे को एक्सजनरेट करते हुए वापस लाया गया था। जब मैं वापस आया तो स्कूल का संचालन 2 व्यक्ति कर रहे थे, संस्था की मैनेजमेंट के इलेक्शन नहीं हुए थे। संस्था के इलेक्शन ना होने के कारण 2022 में दोबारा इस संस्था के ऊपर एडहॉक कमेटी लग गई। एडहॉक कमेटी में यही हितेश जैन जी कन्वीनर थे। 5 आदमियों की एक कमेटी लगी थी, हितेश जैन चीकू, साथ में राजेंद्र जैन गुजरावाला ज्वेलर्स, राजीव जैन शगुन ज्वेलर्स, विशाल जैन सर्राफ और मनदीप जैन मुनहानी। इन 5 आदमियों की मीटिंग में ऑन एजेंडा इस जमीन को बेचे जाने की कार्रवाई आई थी, जिसमें कि अभी एक भाई ने मेरे से पूछा कि आप भी उसके हिमायती थे। ऑन रिकॉर्ड यह बात है कि 5 आदमियों की इस कमेटी का मैं रिकॉर्ड कीपर था। मेरे से पत्र लिखकर इस बारे में
टेक्निकल राय मांगी गई थी और मेरा यह कहना था कि आप एडहॉक कमेटी हैं, आप लीगल फैसले नहीं ले सकते और ये जो 8,000 रुपए रेट आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे कहेंगे इससे ज्यादा रेट में मैं बेच दूंगा, पूरी बात यह थी कि आप अपना आदमी ऑब्जर्वर नियुक्त कीजिए, वहां ऑफिस बनाइए, ऑफिस बना के इसको बेचिए। 8,000 रुपए गज के हिसाब से औने पौने बेचने की जरूरत नहीं है, और वो भी तब जब स्कूल की मैनेजिंग कमेटी आ जाए, इलेक्शन हो जाए, आम सभा में यह पास हो। ये सारी बातें लिखित रिकॉर्ड पर हैं। उस सभा में उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने पर 4 आदमियों ने जमीन को बेचे जाने के विरोध में वोट डाले, जबकि अकेले हितेश जैन ने यह कहा कि जमीन बेची जानी चाहिए। 4-1 से प्रस्ताव गिर गया और साथ ही एडहॉक कमेटी में आपसी खटास के कारण इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए गए, जो कि जनवरी में इलेक्शन हुए। नई सोसाइटी चुन के आई जिसमें हितेश जैन प्रधान आए और इन 15 के 15 लोगों ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया कि यह जमीन बेची जानी चाहिए। दोबारा मसौदा मेरे पास आया, मैंने दोबारा ऑब्जेक्शन लगाई, इसमें आम सभा के पास जाना चाहिए। जनरल बॉडी का नियम है 514 आदमी जब आपको परमिशन देंगे आप तब बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल अड़चन और थी कि 2017 में इन्हीं हितेश जैन द्वारा ये एक एफिडेविट डायरेक्टर को दिया गया था कि अगले 33 साल तक हम स्कूल की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी गैर शिक्षण कार्यों में वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे से जब साइन मांगे गए मैंने इस बात पर मना कर दिया था, आप तो अंदर जाएंगे मुझे भी करवाएंगे। इसमें प्रॉपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, डायरेक्टर से परमिशन ली जानी चाहिए, आम सभा से परमिशन ली जानी चाहिए, ऑक्शन होनी चाहिए, अखबार में निकलना चाहिए। उसके बाद अगर जो हाईएस्ट बिड आती है उसे बेचा जाना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन। इससे सर जमीन को चीकू को अगर छोड़ दे जी तो आपके रहते हुए आपकी अगुवाई में एक अदना अधनासा की संस्था को बहुत मोटा गोलमाल कर देता है। सर ये जांच का विषय है। अदना सा कर्म नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा। पूरा तो सुने जी। एक क्लर्क आदमी या कैशियर जो भी पद पे था जी, वो आपके रहते हुए जी, इतना बड़ा गोलमाल कर जाता है, उसको किसका संरक्षण मिला? क्या चीकू का? मैं आप ही की बात पूरी कर रहा हूं कि जब मैं 2017 में प्रिंसिपल के तौर पर आया था तो मेरी कुछ ड्यूटीज बनाई गई थी। एक कॉन्ट्रैक्ट चेकआउट हुआ था, मैं क्या क्या करूंगा, मेरी एक निश्चित ड्यूटियां थी। 2018 के अंदर जब सोसाइटी में डिस्प्यूट होने लगे तो मेरी वो सारी ड्यूटियां वापस लेते हुए एक नया लेटर जारी किया गया कि मैं स्कूल के अंदर फाइनेंशियल काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें रोज साइन होने होते हैं, और मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया जैन समाज की बाकी सभी संस्थाओं का भी, कि मैं लीगल मैटर देखा करूंगा और स्कूल में टीचिंग का काम देखा करूंगा। एक सुपरिटेंडेंट उस समय श्री सुभाष जैन की नियुक्ति की गई कि वो आज के बाद रोज का काम देखा करेंगे। जैन समाज से हैं, रिटायर हो चुके हैं, 36 साल जैन स्कूल में उन्होंने काम किया है। और ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल श्रुति जैन जो कि रोज वहां पर काम करती हैं, वो उसको काउंटर साइन किया करेंगे। मेरे अख्तियार में फाइनेंशियल मामला नहीं था। जब कोरोना लगा तो कोरोना के दौरान 1.5 साल तक, क्योंकि सारा स्टाफ स्कूल में नहीं जा रहा था, मैंने फाइनेंशियल काम भी किए और ऑन रिकॉर्ड है कि हम लोग सैलरी बनाकर बाद में भेजते थे। 30 तारीख को अपने सारे महीने का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाकर भेजा करते थे और मैनेजमेंट से काउंटर साइन हुआ करता था। लेकिन जब ये नई एडहॉक कमेटी आई तो अक्टूबर 2022 में फिर से लेटर लिख के मुझे इन फाइनेंशियल कामों से दूर किया गया। एक नए सुपरिटेंडेंट श्री राजेश जैन कैरों की नियुक्ति की गई। सारा फाइनेंशियल का काम वो और श्रुति मैडम के द्वारा काउंटर साइन होता था। मुझे इस चीज के बारे में शक हुआ जब अप्रैल लास्ट में या मई स्टार्टिंग में 2025 में बैंक से एक 10 लाख रुपए की एफडीआर ब्रेक करवाई गई। मैंने मैनेजमेंट से पूछा कि मेरी नॉलेज में नहीं है, आपने 10 लाख रुपए की एक एफडीआर ब्रेक करवाई है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी कि स्कूल में थोड़ा सा घाटा है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए एफडीआर ब्रेक करवाई गई है। मेरा एक सिंपल सा एक देसी भाषा वाला जवाब था कि पिछली बार बच्चे थे 1200, इस बार हो गए 1390। बच्चों की फीस भी बढ़ गई 100 रुपए, स्टाफ हमने कोई बढ़ाया नहीं, खर्चा कोई बढ़ाया नहीं, बच्चे बढ़ गए, इनकम बढ़ गई, तो टोटल इनकम कैसे कम हो गई कि आपको एफडीआर ब्रेक करवानी पड़ी? जब मेरे दिमाग में ये शक आया तो मैंने मई के लास्ट में इसी मोहित की मैंने रिटर्न में कंप्लेंट की कि इसके फीसों का हिसाब चेक किया जाए। पिछले 1.25 साल से हिसाब चेक नहीं हो रहा और ये आपकी जिम्मेवारी है। हमारे सेक्रेटरी साहब खुद सीए हैं, तो मैं कह आपकी जिम्मेवारी है, आप चेक करने वाले हैं, चेक कीजिए, इसको करवाइए। उन्होंने इसको चेक करके क्लीन चिट दी इसी हिसाब को जिसमें 19 लाख का घपला है कि मैंने चेक कर लिया है और सारा हिसाब ठीक है।
आप मोहित की जून की 15 दिन की छुट्टी रोके ना, उस छुट्टी को क्लियर किया जाए। मैनेजमेंट के ऑर्डर पे मैंने उस छुट्टी को क्लियर किया। बाद में उसी हिसाब में 19 लाख रुपए का घपला निकला, 12 लाख का निकल आया 1। अब जब मेरा उसमें फाइनेंशियल काम में दखल ही नहीं है, तो मेरी नाक के नीचे से वो अदना कर्मचारी नहीं कर गया। कोई ना कोई तो ऐसा था जिसने मुझे उस फाइनेंस के काम से हटाया, वरना हम लोग तो हर महीने चेक कर रहे थे। 15 महीने तक हिसाब चेक ही क्यों नहीं हुआ? और क्या ये छोटी सी बात किसी को समझ नहीं आती कि जब बच्चे बढ़ गए, फीस बढ़ गई, तो घाटा कहां से आ गया खर्चा बढ़ाने? जमीन बिक्री की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है और खरीदार कौन है? मेरी नॉलेज में ये नहीं है, और मेरे हिसाब से जमीन बिकने की प्रक्रिया, मैं तो कानूनी बात करूंगा कि नहीं हो सकती। अगर किसी ने किया, घर पे बैठ के कुछ पैसे लेन देन किए हैं, तो वो अपने रिस्क पे किए होंगे। मुझे नहीं लगता कि उसकी रजिस्ट्री होने वाली है। मेरी नॉलेज में एक अखबार की कटिंग है जिसमें मैनेजर श्री हितेश जैन बलर ने कहा था कि 1 करोड़ रुपया बयाना आया है और वो स्कूल में जमा करवाया जा चुका है। नियम अनुसार तो वो भी बिरादरी के पास होना चाहिए था। एज पर नियम, अगर किसी जमीन को बेचा जाता है और 3 दिन के अंदर सोसाइटी में वो पैसे जमा नहीं होते, तो रजिस्ट्रार उसमें FIR करवा सकता है। भाई साहब, इसमें जैन समाज क्यों नहीं आगे आ रहा? बेदी साहब, सत श्री अकाल। आप थोड़ी सी लेट आए, हम ये सवाल डील कर चुके हैं, और मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि जैन समाज यहां मेरे साथ नहीं बैठा हुआ। ऐसा नहीं है आगे नहीं आ रहा। रजिस्ट्रार की जो सुनवाई हो रही है उसमें जैन समाज की जो बिरादरी है, उसके प्रधान और सेक्रेटरी ने, जो मैंने 11 पॉइंट की कंप्लेंट दी थी, लिख कर मेरे 8 पॉइंट ठीक माने हैं। 1 पॉइंट का उन्होंने कहा है कि उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन आती है, कागज जमा करवाए जाते हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे। जबकि 2 पेजों की उन्होंने, 2 चीजों की उन्होंने रजिस्ट्रार से पूछा है। जमीन बेचने का उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा 22 अप्रैल 2025 में इस सारे मुद्दे को स्टे कर दिया गया था, और उसके बाद जमीन बेचने की कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। कोर्ट में लिया मामला? एक बाली जी, छोटा सा सवाल मेरा हो रहा है। जी जी यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं असीम गोयल जी, जी जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जी, उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को स्कूल में अपॉइंट करवाया हुआ है। स्कूल में? सुनने में ये आता है स्कूल में सर, कौन? मैं नाम लेना चाहूंगा। उसकी पावर जो है वो प्रिंसिपल से भी सर, मैं नाम जानना चाहूंगा। अगर मेरे स्कूल में कोई ऐसा है जिसकी पावर मेरे से ज्यादा, तो मैं भी जानना चाहूंगा। वो कहते हैं भी उसके बिना पता नहीं मिलता। सर, मैं खुला बैठा हूँ, हर चीज खोल के कह रहा हूँ, तो आप खुल के जवाब दे। आप पत्रकार है, खुल के कहिए। जी, मैं जो स्काउट टीचर के तौर पर भर्ती है एक सद्दाम हुसैन, आप आपसे जानना चाहता आप एक कागज, क्या है, आप एक कागज, चर्चा है उसमें कितना था? आप एक कागज उसका साइन किया हुआ दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। जहां उसको मैं स्कूल कार्यालय में या स्कूल ऑफिस में भी आने देता हूं। हाँ, मैनेजमेंट के साथ उसके क्या रिश्ते हैं, मेरे सस्पेंड होने के बाद क्या रिश्ते हैं, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं स्कूल जा नहीं रहा। मेरे होते हुए मुझे लगता है कि बॉस एक ही होता है और मैं ही वो बॉस था, इसीलिए ये सारी खट्टास है। ये जो इतने लंबे समय से चीकू चीकू हो रही है, जी, चीकू के पीछे कौन सी पावर है? सर, कई बार ना, डिसीजन देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि बहादुरी और बेवकूफी में ज्यादा फर्क नहीं होता। एक बड़ी पतली सी लाइन होती है। अगर आपके एफर्ट्स कामयाब हो जाएं और आप दुनिया से खिलाफ चले हैं, तो लोग आपको बहादुर कहते हैं। नाकामयाब हो जाएं तो बेवकूफ कहते हैं। ये तो किसी का भी नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि मैं सरकार हूं, मुझे हिला कौन सकता है। टाइम बताएगा वो बहादुर हैं। मतलब ये लंबा चलेगा और चीकू के लिए मेरे हिसाब से लंबा नहीं चलना चाहिए। मैं यहां आने से पहले समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में ये प्रेस नोट, ये सारे कागज डाल के आया हूं। रात को उनसे पूछा, अगर किसी का सवाल हो, मैं ओपन हूं, आइए। रजिस्ट्रार को ऑनलाइन करके आया हूं। मैं सिर्फ 3 या 4 दिन की वेट करूंगा। अगर रजिस्ट्रार इसमें नहीं जाता, तो मैं रजिस्ट्रार के खिलाफ भी विजिलेंस में पेश होने वाला हूं। आप एक तरह से कह रही कि मैं तो क्लीन चिट हो गया लगभग किसमें? सारे प्रकरणों में। नहीं, मैंने नहीं कहा कि मैंने एक बार भी नहीं कहा मैं कहीं क्लीन चिट हूं। मेरे खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहां मैं अपना पक्ष 30 लाख का कानूनी रूप से रखूंगा, चीजों के आधार पर मैं कर रहा हूं। तो बाहर से आप ये जमीनी जो विवाद है, इसमें आप बाहर से कोई भूमिका निभाते रहेंगे? बिल्कुल निभाता रहूंगा जी। जब लास्ट टाइम मैं 2018 में टर्मिनेट हुआ था दिसंबर में, और 2020 में एक्स जनरेट हुआ था, तो बिरादरी ने लिख के यह माना था कि आप जैन स्कूल से चाहे टर्मिनेट हो गए, बाकी सभी संस्थाओं के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपकी भूमिका सराहनीय रही है, आप काम करते रहे। और आज की डेट में भी उन्होंने रजिस्ट्रार को लिख कर दिया है कि नीरज बाली जैन स्कूल के प्रिंसिपल के पद से सस्पेंड हुए हैं, लेकिन वो बिरादरी के एडवाइजर और इवन की एडमिनिस्ट्रेटर भी इंटरमिटेंट पीरियड्स में रहे हैं।
ये बिरादरी ने लिख के दिया है। तो एक लोकल या मोरल स्टैंडी मेरी है। पिछली बार भी मैं टर्मिनेट था जब मैं हाई कोर्ट गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस स्कूल को उठाने का जिम्मा मेरे ही कंधों पर आया है। जब मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया था तो 650 बच्चे थे, 4 साल में 1300 बच्चे पहुंचाए। अब भी इस स्कूल को ऊपर पहुंचाने के लिए हम कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई जो है वो 3-4 लोगों के खिलाफ है जो पर्सनल फायदे के लिए जा रहे हैं, स्कूल से, समाज से, किसी से वो नहीं। और आपने एक बात अभी मेरे को कही असीम गोयल जी की। असीम गोयल जी हमारे स्कूल के पुराने विद्यार्थी हैं, 92 बैच के पास आउट हैं, यहां से मेरे जूनियर रहे हैं, छोटे भाई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे प्रकरण में वो मेरा हाथ पकड़ेंगे और ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अपनी इमेज को भी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ऐसे लोग उनकी पीठ पीछे उनके बारे में क्या क्या कहते हैं इसके भी बहुत से सबूत मेरे पास है। शिकायत दी आपने उनको? नहीं, मैंने नहीं दी। मुझे लगा कि छोटे भाई हैं और अभी मैं दागी हूं तो इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं अपने 3-4 महीने से इस मामले में जो 30 लाख वाला है कागजात इकट्ठे कर रहा था। जितने कागजात की मेरे को जरूरत थी हो चुकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मेरी ये बात पहुंचेगी उन तक और मेरी शिकायत भी पहुंचेगी और हो सकता है कि घर जाने से पहले उनकी कॉल भी आ जाए। उनका कोई इंटरेस्ट रहता है इस पूरे प्रकरण में? मुझे जितना मैं जानता हूं, देखिए 2014 में भी मैं उनके इलेक्शन में पूरी तरह साथ रहा, 2019 में भी रहा और बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद 40-41 साल से राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा रहा हूं। मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, तो मेरा ये मानना है कि वो देखकर बेईमानी को निकलने वाले लोगों में से नहीं है। अगर उन तक बात ना पहुंची हो, तोड़ मरोड़ कर पहुंची हो तो एक अलग बात है, वरना उनकी अपनी एक छवि है जो मेरे निगाह में क्लियर है। आप उनसे बात क्यों नहीं करते? मेरी पहले भी इतनी बात नहीं होती। मेरी आप सब लोगों से जब भी बात होती है मैं ऐसे ही कॉल तो आप में से भी किसी को मेरी नहीं आती होगी। जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, क्या उसके सदस्य हैं या फिर कोई दखल अंदाजी आप कर रहे हैं किसी का? मैंने अभी बताया कि स्कूल की चलाने वाली सोसाइटी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ का बाय कॉन्ट्रैक्ट में एडवाइजर भी हूं और विभिन्न समय पर मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूं। तो अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, जहां से मेरी नौकरी है, घर चल रहा है, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। आज मूल बात क्या है जो आप इस शहर की जनता को मूल बात बताना चाहते हैं? मूल बात 2 बातें थी। एक कि ये 192 पेज जो दिए गए हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जिसमें मोटे तौर पर 4 लोगों के साइन है, ये पूरी तरह से फर्जी है। अगर आप लोग चाहेंगे मैं आपको सारी इसकी पीडीएफ की लिस्ट भी, क्योंकि 92 पेज तो हर एक को फोटोकॉपी करवा कर देना संभव नहीं है, दे दूंगा। आप देखिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरटीआई में मिले हुए कागज हैं, ये पीकेआर सोसाइटी के कागज फोटोकॉपी करवा के लगाए गए हैं। ये गुलशन जैन जी का एफिडेविट है, यहाँ पर हितेश जैन जी का एफिडेविट होना चाहिए। यानी सीधे सीधे 420 नहीं, 420 नहीं है सर, 420 होता है जमीन हड़पना। ये 468, 467, 471 है। झूठे दस्तावेज बनाना, उन्हें सच्चा मानकर इस्तेमाल करना, उनसे फायदे लेने। ये 468, 467, 471 का केस है। मामला तो जमीन का भी इसमें है। बिल्कुल जमीन का है सर, ये अकेले 420 का मामला नहीं है। 2 आदमियों से ऊपर जब कॉमन क्रिमिनल इंटेंशन हो जाती है 120 भी बन जाती है, जो कि इसमें है, क्योंकि 5 आदमी शामिल हैं कम से कम। 420 है, जमीन हड़पने की कोशिश की गई। 467, 468, 471 है। 5 धाराएं बड़ी क्लियर हैं और मैं इसमें सोमवार को एसपी साहब को एप्लीकेशन दूंगा, क्योंकि सिविल केस में जब तक रजिस्ट्रार के पास केस है, हम सिविल कोर्ट बार है, क्रिमिनल में बार नहीं है। एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्रिमिनल केस में रजिस्ट्रार के बाद चलते हुए मैं कोई शिकायत नहीं कर सकता। तो मैं मंडे को अपने माननीय एसपी श्री अजीत सिंह शेखावत से भी मिलूंगा और उनको कहूंगा कि इसमें तुरंत एफआईआर, एफिडेविट मैं पहले दे चुका हूं रजिस्ट्रार को, इसमें एक और दूंगा कि आप अपनी आर्थिक अपराध शाखा को इसकी जांच दें, तुरंत एफआईआर करें और मैं सारे कागज जितने चाहिए होंगे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पिछली पीसी के बाद तो आप चंद दिनों बाद ही अंदर चले नहीं, पिछली पीसी के चंद दिनों बाद नहीं जी, चंद मिनटों के बाद ही मेरे को भागना पड़ गया था, क्योंकि पुलिस पीछे पड़ गई थी। वो सारा कुछ आरटीआई में ले चुका हूं कि 7 मई को 6 मई की पीसी थी, 7 मई को मेरे को पकड़ने के लिए हरिद्वार में रेड हुई थी, 8 मई को उत्तराखंड में हुई थी, 9 और 10 को कहीं और हुई थी। लेकिन मजे की बात है, जांच अधिकारी द्वारा शामिल जांच होने का पहला नोटिस मुझे 10 मई को देना एसपी साहब को और कोर्ट को बताया गया है। जब मैंने आरटीआई में लिया
कि कितने नोटिस मेरे को इश्यू हुए, उनकी मोड ऑफ सर्विस क्या थी, कितनी बार मैं प्रेजेंट रहा, कितनी बार एब्सेंट रहा। गिरफ्तार होने के बाद ये काम करना था। तो मुझे पता चला कि मुझे टोटल 14 नोटिस मिले हैं, जिनमें से 11 व्हाट्सएप पर ही मैं सीधा सीधा चला गया। लेकिन जांच अधिकारी के 3 जो दस्ती नोटिस है, उनके बारे में मोड ऑफ सर्विस का पता नहीं चल सका। क्लियर था, लेकिन मैं तीनों बार नहीं पहुंचा। जब मैंने कोर्ट में, वही सेशन कोर्ट में कागज लिए, तो मुझे पता चला जांच अधिकारी ने उस पर लिखा हुआ कि वो कागज दस्ती तौर पर देने घर गया था और उत्तरवादी के घर पर ताला लगा हुआ है, फरार है, नोटिस दिया नहीं जा चुका। मजे की बात क्या है, 10 मई को पहला नोटिस हुआ, 14 मई को दूसरा हुआ, 28 मई को तीसरा हुआ। तो फरार घोषित तो मैंने 28 मई को होना था, लेकिन मेरे बैंक सीज करने की प्रक्रिया 15 मई को कर दी गई और 18-19 मई को मेरी आरटीआईओ के जवाब वही जांच अधिकारी यहां डीएसपी के माध्यम से मेरे को दे रहा है, जो मैं दस्ती तौर पर ले रहा हूं। तो फरार कहां था मैं? ठीक है।